ओम। आज हम ध्यान के बारे में जानेंगे। ध्यान जो है मानव का स्वभाव बदल सकता है। ये हमने अनुभव के आधार पर बताया आपको। नीति शास्त्रों का कहना है कि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल सकता। तो दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ता, ऐसा सूरदास जी का भी मानना था और तुलसीदास भी ऐसा मानते थे कि व्यक्तियों की दुर्जनता आसानी से नहीं छूट सकती। दूसरी तरफ ऐसा भी हुआ कि सज्जनता भी लोग नहीं छोड़ सकते। प्रकृति भी उदाहरण देती है कि चंदन को कितना भी काटे अपने सुगंध देने का काम करता है। गन्ना को आप कितना भी चूसें वो मीठापन देता है। सोना को अग्नि पर कितना तपाएं वह अच्छा होता है। तो अच्छे व्यक्तियों का भी स्वभाव नहीं बदल सकता। दूसरी तरफ नीति शास्त्रों का कहना है कि बुरे व्यक्तियों का भी स्वभाव नहीं बदलता। आखिर है क्या और ध्यान इसमें परिवर्तन कैसे ला सकता है? तो एक देखिए स्वामी शिवानंद, जिन्होंने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जीवन को बदला था अपने ध्यान कर्म के माध्यम से। वही आचार्य महाप्रज्ञ ने कितने लोगों का जीवन बदला अपने ध्यान के अनुभव के आधार पर। परीक्षा ध्यान उनमें से एक है। हम जानते हैं इसके पीछे विज्ञान क्या है। रसायन में परिवर्तन होता है तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। भूख लगती है तो भी एक रसायन जो है भूख की अनुभूति कराता है। गुस्सा आता है वो भी एक रसायन की अनुभूति कराता है। तो रसायन को का परिवर्तन कैसे किया जाए? तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि भाव कैसे, भाव का मतलब गुण कैसे, गुण भी हो सकते हैं दुर्गुण भी हो। तो भावना जिसकी जैसी भावना है उसके गुण भी उसी तरह से हैं। अब मंदिर बना रहे हैं तो श्रद्धा होगी तो हम हमारे काम में उत्कृष्टता आएगी। उसी मंदिर बनाने में अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी, केवल पेट मजदूरी क्या करेंगे, तो भावना वहाँ पर बदल जाती है। तो भाव से विचार बनते हैं और विचार से क्या बनते हैं? कर्म बनते हैं। कर्म से हमारा जो है स्वभाव बनता है, आदत बनता है। तो ऐसा हमने सीखा कि रासायन के परिवर्तन जो होते हैं वो भाव के आधार पर होता है। और अलग केंद्रों में आप शरीर के अंदर जब करेंगे, अलग केंद्रों के ऊपर ध्यान करेंगे, मूलाधार है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, आपके कान के छिद्र के अंदर है, जीभ है, सहस्रार है, ज्ञान चक्र है, बिंदु चक्र है। तो बहुत सारे चक्र हैं, उन पे ध्यान करेंगे तो अलग अलग परिवर्तन होंगे। अब देखा जाता है कि एक्चुअली जो है दुष्ट व्यक्ति के दुष्टता पर अपराध जो है एक न्याय पद्धति जो है अपराध करने पर दंड देती है। और दंड इसलिए दिया जाता है कि वह व्यक्ति दुष्टता छोड़ के जो है अपने स्वभाव में परिवर्तन करके पुनः वापस आ जाए। पर देखेंगे ऐसा अधिकतर होता है कि वो अपने स्वभाव को बदलता नहीं। तो नैतिक आदर्श और सदुपदेश की बातें जो है दो कौड़ी की हो जाती है। लेकिन अब जानने का प्रयास करेंगे आखिर परिवर्तन कैसे होता है। अगर वाल्मीकि में परिवर्तन हुआ तो कैसे हुआ, तुलसीदास में परिवर्तन हुआ तो कैसे हुआ, आखिर वो क्षण क्या था कि ऐसा परिवर्तन हुआ। जब तक कोई संकल्प ना करे कुछ भी नहीं होता, ऐसा जो है बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों का मानना है। हम जो भी करते हैं अच्छा बुरा वह संकल्प होने पर ही करते हैं। संकल्प के बिना कुछ भी नहीं होता। हमारा पूरा जीवन हमारे संकल्पों के कारण गतिशील रहता है। जैसा हमारा संकल्प होगा वैसा हमारा आचरण होगा।
जैसा हमारा आचरण होगा वैसे हमारे संस्कार बनते जाएंगे। पूर्व कर्म में संस्कार और वर्तमान समय के संस्कार हमारे संकल्पों को प्रभावित, संचालित और नियंत्रित करते हैं। और इसी को आचार्य महाप्रज्ञ ने बोला कि अपनी भावना में परिवर्तन कीजिए तो आपकी आदत में परिवर्तन हो जाएगा। वो ऐसा बार बार करते रहे। परीक्षा अध्याय में उन्होंने इस विचारात्मक को धनात्मक कहा। जब हम इन सबको बदल डालने का संकल्प करते हैं तो हमारे आचरण में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर ध्यान पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करता है। तो उन्होंने विभिन्न केंद्रों के ऊपर बताया, परीक्षा अध्याय में श्वास प्रश्वास के ऊपर बताया, उसके बाद शिथिलता की अवस्था में बताया कि शरीर को शांत करके, शरीर के प्रति ममत्व को कम करके कैसे इस लक्ष्य को पा सके। तो ध्यान स्वभाव को बदलता है, ऐसी हमारा पूर्ण अनुभव है। धन्यवाद। ओम शांति।